आजकल चिट्ठी कौन लिखता है भाई, अब तो मैसेज का, व्हाट्सएप का और ईमेल का ज़माना है, तो ख़त लिखना थोड़ा सा कम हो गया है ना। ऐसे में अगर कोई ख़त लिख के या चिट्ठी लिख के कहीं चला जाए तो टेंशन कितनी बढ़ जाती है। ऐसी ही टेंशन बढ़ गई है ना, हमारी नहीं, देखिए किसकी। पापा कमरे में होंगे। उसमें कोई भरोसा नहीं करना, कोई नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं मुसीबत तो मानो देवराज और कृषा के घर के बाहर 24 घंटे टकटकी लगाए बैठे रहती है। मौका मिलते ही वो घर के अंदर आ ही जाती है, जैसे कि एक नई मुसीबत फिर से देवराज और कृषा के घर में आ चुकी है। खुशियां पल भर ठहरना चाहती हैं, लेकिन राइटर साहब इन्हें हमेशा दुखी करने पर लगे रहते हैं। अब देखिए, कृषा के हाथों में लव लेटर नहीं बल्कि वो खत है जिसे पढ़कर देवराज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पापा कमरे में नहीं है, वो ये लेटर मिला है। उसमें कोई भरोसा नहीं करना, कोई नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं पापा बाहर गए कैसे, और सब लोग महल में क्या कर रहे थे? इतने दिनों बाद पापा वापस लौटे, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। कृषा द्वारा लाया हुआ लेटर जब देवराज पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि देवराज के पापा घर छोड़कर चले गए हैं। वो खाने की टेबल से उठकर उनके कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसके पापा नहीं होते। पिता के लौटने की खुशी ज्यादा दिन नहीं मना सका कि अब नई मुसीबत आ पड़ी है देवराज पर। मुझे जैसे मेरे फादर मिल चुके हैं और वो इतने सालों से कैद में थे उस तहखाने के अंदर, तो उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज जयामा और वामिका ने उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी है कि कृषा को उनसे खतरा है। तो वो जब भी कृषा को आसपास देखते हैं, अगर वो उनकी केयर भी करने की कोशिश करती है तो उनको ऐसा लगता है कि कृषा उनके अगेंस्ट है, उनको मारना चाहती है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी पुरानी यादें हैं उनकी जो उस तहखाने में थी, खाना नहीं मिलना ढंग से, टॉर्चर करना, ये सब कुछ करना। तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही वाली चीज़ है, और वो जो रेपरकशंस है वो सामने उनको दिखाई दे रहे हैं जब कृषा उनके साथ कुछ भी उनकी केयर करने की भी कोशिश करती है। कृषा के कारण ही देवराज के पापा घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इसके पीछे जयामा और वामिका का हाथ हो सकता है। क्यों देवराज, ठीक कहा ना। अभी मुझे भी पता लगा कि वो घर छोड़ के चले गए, इसलिए कृषा जब वो लेटर लेकर आती है तो हम इसके बाद तहखाने में जाते हैं। वहाँ पर जाके पता लगेगा कि पापा को एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो कहाँ चले गए हैं। क्योंकि जहाँ तक है कि वो एक ही इंसान से डरते हैं इस घर में, वो है कृषा। आई डोंट नो हाउ वाई, वो उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बट अब पापा यहाँ से चले गए हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कृषा ही होगी। बट ये सारा प्लॉटिंग और प्लानिंग जो है वो जयामा और वामिका की है। जिस तरह से बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह वामिका और जयामा साजिश करने से बाज नहीं आते। इसका कहा हुआ एक शब्द काम हमारा, बस नाम इसी। लेकिन यही चीज तो कहानी को आगे बढ़ाती है। अब देखना होगा कि आखिर देवराज अपने पापा को कैसे ढूंढता है और कृषा देवराज की किस तरह मदद करेगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।